हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। मैं मंगेश आपके लिए ला चुका हूँ फिर से एक नई डरावनी कहानी जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो कहानी की शुरुआत होती है उत्तर भारत के घने जंगलों में स्थित एक डाक बंगले से। ये कहानी है 1890 दौर की, जब ब्रिटिश राज अपने चरम पर था। उत्तर भारत के घने जंगलों में स्थित एक डाक बंगला अपने भयानक रहस्यों के कारण बदनाम था। ये बंगला ब्रिटिश प्रशासन ने यात्रियों और अधिकारियों के रुकने के लिए बनवाया था, लेकिन वहाँ अजीब हादसे होने लगे। जो कोई भी उस बंगले में रात बिताने गया, या तो वो पागल होकर लौटा या कभी लौटा ही नहीं। लोग इसे श्रापित जगह कहते थे, जहाँ एक भूखी आत्मा इंसानों पर कहर बरसाती थी। एक दिन कर्नल एडवर्ड विलियम्स, जो अपनी कड़वी हार के बाद नई पोस्टिंग पर जा रहा था, वो अपनी टीम के साथ सफ़र कर रहा था। लेकिन एक लंबी यात्रा के बीच घने जंगलों में रात हो गई। आसपास कोई गांव नहीं था और मजबूरन उन्हें उसी कुख्यात डाक बंगले में रुकना पड़ा, जिसके बारे में स्थानीय लोग भयानक कहानियां सुनाते थे। चौकीदार रामदीन ने कर्नल को रुकने से मना किया। उसने कहा, साहब, इस बंगले में एक चुड़ैल की आत्मा है। कई लोग यहाँ से वापस नहीं लौटे। कर्नल ने उसकी चेतावनी को मजाक में उड़ा दिया। उसने कहा, यह सब अंधविश्वास है। मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं करता। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। रामदीन ने हारकर कर्नल को बंगले की चाबी दे दी, लेकिन जाते जाते उसने कहा, साहब, अगर कुछ अजीब लगे तो दूसरी मंजिल के कमरे में मत जाना, वहाँ बहुत बुरा होता है। बंगले में घुसते ही सबको अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे हवा में कोई भारीपन हो। दीवारों पर जाले और सीलन की बदबू फैली थी। कर्नल और उसके साथी नीचे कमरे में अपने बिस्तर लगा रहे थे, लेकिन माहौल धीरे धीरे खौफनाक होता जा रहा था। फर्नीचर खुद ब खुद चरमराने लगते, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। दीवार पर लगी घड़ी अचानक रुक गई। ठीक रात के 12 बजे कर्नल ने अपने 2 सैनिकों को बाहर पहरा देने को कहा और बाकी लोगों को सोने की हिदायत दी। लेकिन उसकी नींद जल्दी टूट गई, क्योंकि एक अजीब सी आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, मानो कोई औरत रोते रोते उसका नाम पुकार रही हो। कर्नल ने टॉर्च उठाई और देखा कि कमरे का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। अंधेरे में उसने दरवाजे के पीछे एक परछाई देखी, एक औरत की छाया, जिसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थी। वो परछाई धीरे धीरे कर्नल की ओर बढ़ रही थी। डर के मारे कर्नल ने पिस्तौल निकालकर उसे निशाना बनाया, लेकिन जैसे ही उसने गोली चलाई, वो परछाई गायब हो गई। कमरे में ठंड इतनी बढ़ गई कि कर्नल की सांस रुकने लगी। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी एक ठंडी आवाज़ उसके कानों में गूंजी, तुमने यहाँ आने की गलती की है, अब तुम कभी नहीं जा पाओगे। कर्नल अब बुरी तरह से डर चुका था, लेकिन वो डर को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहता था। उसने अपने सैनिकों को जगाया और पूरे बंगले की तलाशी लेने का आदेश दिया। तलाशी के दौरान उन्होंने देखा कि ऊपर की मंजिल का दरवाज़ा जंजीरों से बंद था और दरवाजे पर खून के धब्बे थे। रामदीन ने कर्नल को इसी दरवाजे से दूर रहने को कहा था, लेकिन कर्नल की जिज्ञासा ने उसे चैन नहीं लेने दिया। उसने अपने सैनिकों से कहा, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हम दरवाज़ा तोड़कर देखेंगे। जैसे ही दरवाज़ा टूटा, एक संधाड़ भरी हवा ने सबका दम घोट दिया। कमरे के अंदर उन्होंने एक पुराना पलंग देखा, जिस पर जंजीरों से किसी को बांध कर रखा गया था। दीवारों पर किसी के नाखून के निशान थे, जैसे किसी ने छूटने के लिए संघर्ष किया हो। तभी एक सैनिक ने कमरे के कोने से कुछ देखा, एक पुरानी पेंटिंग, जिसमें एक ब्रिटिश अधिकारी और एक भारतीय महिला साथ खड़े थे। कर्नल ने पेंटिंग को ध्यान से देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पेंटिंग में वो अधिकारी और कोई नहीं बल्कि कर्नल डेविड विलियम्स था, कर्नल एडवर्ड का ही बड़ा भाई।
जो कई साल पहले इसी बंगले में लापता हो गया था। रामदीन से पूछताछ के बाद कर्नल को सच्चाई का पता चला। कर्नल डेविड ने इसी बंगले में एक भारतीय नौकरानी लक्ष्मी पर अत्याचार किया था। उसने इसे इस कमरे में कैद कर रखा था और जब वो भागने की कोशिश कर रही थी तो उसने उसे मारकर इसी पलंग पर जंजीरों से बांध दिया था। लक्ष्मी की आत्मा तब से इसी बंगले में भटक रही थी और जिसने भी यहाँ रात बिताई उसने उसकी मौत का खामियाजा भुगता। कर्नल को अब समझ आ गया था कि उसके भाई की मौत भी इसी आत्मा के कारण हुई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही कर्नल ने पेंटिंग को वापस दीवार पर रखा, कमरे में भयानक चीख गूंजने लगी। सैनिकों ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। एक एक कर सभी सैनिक हवा में उछलकर दीवारों से टकराने लगे, जैसे किसी ने उन्हें अदृश्य ताकत से घसीट लिया हो। उनकी हड्डियां चटकने की आवाज़ें कमरे में गूंज रही थी। कर्नल ने भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक लक्ष्मी की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में खून की धार बह रही थी और वह धीरे स्वर में बोली, अब तुम भी अपने भाई की तरह यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगे। अगली सुबह रामदीन ने देखा कि बंगले का दरवाज़ा खुला था। अंदर जाने पर उसने कर्नल को और उसके सैनिकों को छत से लटका पाया। उनके चेहरे पर खौफ से भरे भाव थे, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। इस घटना के बाद उस डाक बंगले को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लोग आज भी मानते हैं कि रात के समय वहाँ से गुजरने पर किसी औरत की चीखें सुनाई देती है और कभी कभी सफ़ेद साड़ी से लिपटी हुई एक परछाई पेड़ों के बीच से झांकती है। जो भी उस परछाई को देखता है वो फिर कभी सामान्य नहीं रहता। आज भी उस बंगले के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि लक्ष्मी की आत्मा अब भी अपने अत्याचार का बदला लेने के लिए भटक रही है। वो हर अजनबी को अपने शापित बंधन में खींचना चाहती है और इस यात्रा का कोई अंत नहीं है। आशा करता हूँ आप सभी को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और साथ ही आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर से बताना। मिलते हैं फिर किसी और एक नई रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।